सब मंचों में एक ऊंचा सा मंच लगा हुआ है, जिसमें विश्वामित्र जी महाराज, राम जी और लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं, विराजमान हुए। 10,000 राजा उपस्थित थे। बड़ा भारी धनुष रखा हुआ है। शिव जी का विशाल काय धनुष कई हजार हाथियों से घसीटवा करके और ला करके यहां मकसाला में रखा गया है। महाराज जनक के प्रण को सुनाया बंदी जनों ने, और प्रण को सुनाने के बाद सब राजा अपने अपने बल की आजमाइश करने लगे। धनुष को तोड़ने जाते हैं, और जो राजा धनुष को तोड़ने जाता भगवान गणेश जी को मनाता कि हे गणेश भगवान, हमारे हाथ से धनुष टूट जाए। अब जो राजा जाता गणेश जी को मना करके जाता, गणेश जी की बड़ी विडंबना। किसकी सुने? 10,000 राजाओं में 9,999 राजा ये कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इससे धनुष ना टूटे। और जो धनुष तोड़ने जा रहा हो कह रहा कि हे गणेश भगवान, धनुष टूट जाए। अब गणेश जी 9,999 की सुने कि एक की सुने? अच्छा, ये 9,999 की संख्या कम नहीं हो रही, क्योंकि जो धनुष तोड़ने जाता और जब उससे धनुष ना टूटता तो वह भी 9,999 में शामिल हो जाता। कहता कि हे गणेश भगवान, हमसे नहीं टूटा तो ये जा रहा तोड़ने जो, इससे भी न टूटे। सारे राजा अपने बल की आजमाइश करते हैं, पर धनुष नहीं टूटता। रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। उठाना तोड़ना तो दूर की बात थी, तिल भर हिला और डुला नहीं सके। आखिर ये धनुष क्यों नहीं टूट रहा? देखिए, धनुष अभिमान का प्रतीक है, और अभिमान के धनुष को तोड़ना हो तो किसी देव की कृपा से नहीं टूटता। ये अभिमान का धनुष जब भी टूटता है तो गुरुदेव की कृपा से टूटता है। ये सारे देवता चले इष्ट देवन सिरनाई, देव को मना करके जा रहे हैं, इसलिए धनुष नहीं टूटा। पर जब राम जी गए तो राम जी ने देव को नहीं मनाया, राम जी ने मनाया तो गुरुदेव जी को मनाया। विश्वामित्र जी महाराज ने जब देखा कि अब समय सही आ गया है, धनुष तोड़ने का समय आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, नहीं तत् सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसा, गंधर्व यक्ष प्रवरा सा किन्नर महोरगा। कहते हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े देवता नहीं उठा पाए, असुर राक्षस गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष किन्नर और महानाग भी नहीं उठा सके, उस धनुष को उठाने के लिए प्रभु श्री राम के लिए आज्ञा होती है। विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनु पश्यो इति राघवम् अब्रवीत्। विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी से बार बार कहा कि हे जनक राज, हे मिथिलेश, राम जी धनुष को देखना चाहते हैं, आप इनको धनुष दिखाइए। और बार बार जनक जी महाराज दूसरी बात करने लगते। जब कई बार कहा, फिर स्वयं राम जी को आदेशित कर दिया कि हे लाल रघुनंदन, अब उठो, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जनक अपने प्राणों का परित्याग कर दें। जानकी जी भी खड़ी हुई है, कहीं इनके भी प्राण निकल न जाएं, धैर्य ना खो बैठे। इसलिए अब जानकी जी के धैर्य की परीक्षा ज्यादा मत लो, राम उठो, अब धनुष के टूटने का समय आ गया है। और देखिए, कोई भी कार्य समय में ही पूरा होता है। जब तक उस कार्य के पूर्ण होने का शुभ समय नहीं आता, तब तक वह कार्य पूरा नहीं होता। चाहते तो विश्वामित्र जी पहले भी आदेश दे सकते थे, पर अभी तक आदेश नहीं दिया था, क्योंकि सही समय नहीं आया था।
जब देख लिया कि अब धनुष टूटने का सही समय आ गया, तब कहा कि हे लाल रघुनंदन उठो और जाओ धनुष को तोड़ दो। मेटा हुतात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के प्रभु श्री राम उठे, और ऐसे नहीं उठे, बिल्कुल सहज स्वभाव में उठे। इदम धनुबरम दिव्यम संस्पृशामि हि पाणिना यत्नवास्य भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। गुरुदेव को प्रणाम करके प्रभु श्री राम जब चले, प्रजापुरवासी सब देख रहे हैं। सहज भाव में इतने बड़े कार्य को करने के लिए प्रभु श्री राम के मन में कोई अभिमान नहीं है, सहज भाव में जा रहे हैं। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और जाकर के एक ही क्षण में धनुष को उठा लिया। जरा सा भी देर नहीं लगी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, यत्नवास भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। और धनुष को ऐसे ऐसे तौला, प्रत्यंचा को खींचा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तमाम प्रजापुरवासी बैठे थे। किसी को समझ में नहीं आया कि प्रभु श्री राम ने क्या लिया और क्या चढ़ाया, क्या खींचा। तो कहते लेते मान सब नृपन के, सिया सुहाग चढ़ाई। खैंचत गाढ़े विदेह कर, लखा न हुआ। धनुष को उठाते ही मानो प्रभु श्री राम ने समस्त राजाओं का मान ले लिया। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही मानो सीता जी का सिंदूर दान हो गया। सिया सुहाग चढ़ाई, खैंचत गाढ़े विदेह कर। महाराज विदेह दुख के सागर में डूब रहे थे, शोक संतप्त थे, मानो उनके शोक को खींच लिया। लखा नका हुआ है। और जब प्रभु श्री राम ने हाथ में धनुष को लिया, पश्यताम नप सहस्त्राणाम बाहूनाम रघुनंदनः आरोपयद सधर्मात्मा सलीलमिहु तद्धनु। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूर्यामास तद्धनु। धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और कर्ण पर्यंत खींचा। तो कौशल कुमार जब हाथ में पिनाकली हो, तोरी बेकी बेग उन्हें आई सुधचार की। तोरो नहीं तो कुल में कलंक लागे, तोरे धनु लोग काहे लोभ कियो नारी की। जब प्रभु श्री राम ने धनुष को हाथ में लिया तो चार बातों का ख्याल आता है। कौशल कुमार जब हाथ में पिनाकलीन हो, तोरी बेकी बेग उन्हें आई सुध चार की। कौन कौन सुधाई? कि तोरो नहीं तो कुल में कलंक लागे, तोरी धनु लोग काहे लोभ कियो नारी की। तीसरे में आही जनक प्रण राखिबे को, तीसरे में आही जनक प्रण राखिबे को। चौथे में सोच है दशानन सुरारी को, याही सब सोच राम कीनी करारी बाहु। कौशल कुमार धनु भंजो त्रिपुरारी को, तदव भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायसा। एते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, ते 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 ही छन राम मध्य धनु
राम मद धनु तोरा। सन राम मद धनु तोरा। बस शब्दो महारासित। जैसे प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा, बड़े जोरों की आवाज हुई, अरे भुवन घोर कठोर, रब रब बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कूरम कलमले, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही, को दंड खंड्यो राम तुलसी, जय वचन उचारही। जय हो प्रभु श्री राम की जय हो। रही भवन धुनि जय जय, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। सब जय जयकार करने लगे और बड़ी प्रसन्नता हो।